हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो होगा स्टॉक्स। पास्ट जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे डिक्सन के बारे में डिस्कस। तो डिक्सन का चार्ट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो आप लोगों को एक अच्छा खासा डिक्सन के अंदर गिरावट का फेज नज़र आया होगा। अब ये गिरावट कहाँ तक हो सकती है, कैसे हो सकती है, मैंने प्लॉटिंग कर रखी है लेवल्स की। विच लेवल इज बेस्ट फॉर द एज ए इन्वेस्टर। तो बातें करेंगे कि क्या सीन है, क्यों है बाज़ार, कहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी रखता है यहाँ पे। तो सिंपली ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो डिक्सन में यहाँ पे कहीं 312 का लो लगा था जो कि लाइफ टाइम लो था। उसको बॉटम मान के कंसीडर करेंगे। बिगर साइकिल पिक्चर देख रहे हैं हम यहाँ पे। बात मंथ में नहीं है, सालों साल के साइकिल की बात है। तो डिक्सन के अंदर वेव का यहाँ पे बड़े साइकिल में वेव बना 1 2 3। ये मंथली साइकिल है चार्ट के ऊपर। अभी चल रहा है वेव 4th। तो बोल रहे हैं कि अभी जो फॉल चल रहा है वो कहाँ तक आ सकता है एज पर एलिट वेव के रूल्स और गेंस्टडी कंसेप्ट्स उनके हिसाब से। तो कौन सा जो लेवल होगा एज ए इन्वेस्टर हम उसको देख सकते हैं। तो सिंपली क्या है, हमारा जो लेवल मैंने मार्किंग कर रखी है, जो ग्रीन कलर के जो ये 2 पॉइंट हैं 79152 to 6860। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कि डिक्सन को यहाँ कहीं पे बॉटम आउट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे बॉटम आउट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्यों? रीज़न है कि उसका कि वो अगर एलिट वेव के अंदर वेव ये 4th है एज पर मंथली साइकिल, तो फॉल एज इट इज़ मिलता जुलता ही रहना चाहिए। पहली चीज़, इसके ऊपर से बाजार रिवर्स कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। बट मैंने आपको कोशिश करी है कि जो अच्छे लेवल हैं हमारे इन्वेस्टिंग के वो ही यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने एज पर माई रूल ऑफ अल्टरनेशन। ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर मैंने ऐड नहीं किया है यहाँ पे, रूल ऑफ अल्टरनेशन को ही यूज़ किया है। तो सिंपली चीज़ क्या है, डिक्सन के अंदर ये जो फॉल था, ये फॉल भी मिलता जुलता ऐसा ही चल रहा है। अभी तो सीन यही है कि वैसे ही होगा। अभी जो ये मंथली कैंडल है आप लोग देख रहे होंगे, ये कुछ इन्वर्टेड हैमर जैसे कैंडल का क्लोजिंग मिला है इसका। अभी 2 दिन बाकी है, नेक्स्ट सेशन में क्या होगा वो भी देख लेंगे वीक ख़त्म होने पे। तो यहाँ पे मंथली कैंडल है जो अभी तक जो चल रहा है सिंपल वे में, वो क्या है, बेयरिश पैटर्न दिखा रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था डोजी बनाने के बाद। तो एक डोजी बनाने के बाद क्या बाजार रिवर्सल किया है कहीं पे, देख लो कि टॉप पे रिवर्सल कैंडल मिला, बाजार कंटिन्यू चल रहा है। अगर यहाँ पे कहीं मिले, ये देखो ये डोजी पोज हो गया ट्रेंड, यहाँ पे डोजी बने हैं तो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। ये डोजी बने, यहाँ से रिवर्स हुआ है बाजार। तो डोजी की पावर क्या है, डोजी हमेशा क्या करता है, ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं डोजी। पहला साइन डोजी का। सेकंड साइन है कि डोजी अगर टॉप बॉटम पे फॉर्मेशन कर रहा है तो वो ट्रेंड रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। एज पर बुलिश बेरिश एनगल्फिंग बहुत कैंडल स्टिक है, बट डोजी भी कई तरीके के हैं। बट डोजी इज मोर पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर वो आपको टॉप बॉटम पर मिल रहा है, उसके आसपास कोई कैंडल नहीं होना चाहिए, सिंगल ही कैंडल होना चाहिए। रूल है ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ये कैंडल आप है इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार जैसा, इवनिंग स्टार जैसा। तो इसमें देख सकते हो आप कि ये देखो, ये डोजी जैसा था, ये हैमर नहीं था।
क्योंकि हैमर के भी रूल है। तो ये सारे डोजी पैटर्न थे। अभी यहाँ से ये अप ट्रेंड पड़ा, इसमें कितने डोजी हैं खुद देख सकते हैं। डोजी हर टाइम फ्रेम पे अपना रेंज डिसाइड कर देता है, वो ट्रेंड कहाँ तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे जो वेव 1 2 3 4 के लिए फॉल चल रहा है यहाँ पे, तो ये ए बी सी स्ट्रक्चर के अंदर फॉल आया हुआ है। तो ए बी का स्ट्रक्चर, तो सी मैक्सिमम रीड कहाँ तक कर सकता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सी मैक्सिमम लीड कर सकता है 261 तक। तो 261 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट इन केस अभी ये 161 की रेंज निकलनी चाहिए, क्योंकि 100% को क्रॉस कर चुका है बाज़ार। तो 100% के बाद बाज़ार कोशिश करता है कि रेशियो को टच करने की। इन केस पहले भी रिवर्स करता है तो इंडिकेशन मिलेंगे। तो ये जोन ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा कि 7900 से 6800 के जोन होगा एज। तो बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। ये कहाँ से आए हैं? एलियट वेव से। और इसके साथ में कुछ नंबर्स हैं गैन के नंबर भी जो मैंने ऐड किए हैं। तो गैन कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि 7921785 का एक जोन है, वहाँ पे कुछ देखने को मिल सकता है। अगर उसके नीचे प्राइस जाता तो 6890 से लेके 6790 के जोन में आपको, या उसके नीचे 6720 के जोन से 6770 का जोन, वो जोन होगा एक अच्छा खासा रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अभी देखो जहाँ पे प्राइस खड़ा है, अभी देखो सिंपल लॉजिक, यहाँ पे एक जोन है जो प्राइस गैप अप या गैप डाउन से ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे जोन पे आप समझ सकते हो कि ये जोन कैसा है। ये जोन मैंने कैंडल का लो मार्क नहीं किया है, ये मेरा जोन निकल के आया है मेरी गैन स्टडी से। तो ये जोन मुझको बोल रहा है कि प्राइस एक्शन से ही ट्रेड करना है। आप यहाँ पे RSI भी देख लोगे तो RSI क्या कर रहा है, प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है? प्राइस लो पे लो लगा रहा है, बट RSI नॉट सपोर्टिंग टू प्राइस। मतलब कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, डाइवर्जेंस केस है, इसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलेंगे। तो इंडिकेटर की तरफ ना जाते हुए अगर हम प्राइस को समझें सिंपल वे में, तो हमारी इम्पोर्टेंट डेट आ रही है 2 अप्रैल की। तब तक हमारे को सोचना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेड प्लान अपर साइड का करना है या नीचे की साइड करना है, वो डिसाइड करेगी हमारी रेट्स। तो एज ए इन्वेस्टर देख लो, मैंने आपको लेवल ऑलरेडी सजेस्ट कर दिए हैं कि वहाँ तक लेवल जाने की पॉसिबिलिटीज है। तो नीचे की तरफ भी प्राइस जा सकता है, कोई इशू नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है प्राइस को जाने में। बट लास्ट वीक का कैंडल भी देखोगे, वो भी कुछ उसके नीचे प्राइस चल रहा है, मंथली वीक चल रहा है। तो डेली में एक स्विंग लेके बाजार ने नीचे में लो लगाया है। तो मैं इसको ज़्यादा कुछ रीड करने की ना बजाय सिंपल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे इस जोन में प्राइस एक्शन बन रहा है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, तो भी एक लॉन्ग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जोन यहीं से ऐसे रिवर्स करेगा, क्या करेगा वो बाजार के ऊपर छोड़ देते हैं। बट इन्वेस्टर प्लान था जो वो नीचे की तरफ ही है मेरा, वो व्यू परमानेंट व्यू है जब तक वो प्राइस एक्टिवेट नहीं होते। तो कुछ फंडामेंटल स्टडी करने की कोशिश करते हैं डिक्शन की। अपर साइड के मैं लेवल बता देता हूँ कि भाई जो हमारे लेवल एक्टिव होंगे तो एग्जिट पॉइंट क्या होने चाहिए, जो हमारे सेफर साइड के एग्जिट हैं। मैं एडवांस बता रहा हूँ कि यहाँ से जो मूव आएगा अपवर्ड इस डायरेक्शन, इतना मूव होना चाहिए। यहाँ पे जाके बड़े स्ट्रक्चर का 5th वेव और लार्जर साइकिल, जो बिगर से बिगर साइकिल है, उसका डिग्री 1 कंप्लीट होगा। देन आफ्टर यहाँ से डिक्शन वापस एक नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये एक 30 ईयर साइकिल 50 ईयर साइकिल के जैसा मान के चलो इसको, कि जो साइकिल कंप्लीट नीचे करने ऊपर करने के बाद नीचे की तरफ जो फॉल आएगा, जैसे रैपिडली ये फॉल ऊपर से आया, ऐसे ही रैपिडली जैसे कोविड में प्राइस के फॉल थे वैसे आएंगे।
वो पेंडेमिक कोई न्यूज़ होगी या कुछ भी हो तब हो सकता है ऐसा कुछ, बट हमारी वेव आपको पहले ही बता रही है कि ये हमारा सेफर जोन है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी एग्जिट कर लेनी चाहिए हमारे को एज ए इन्वेस्टर। यहाँ पे पंप डंप वाला गेम चलेगा और कई सालों साल तक मार्केट में करेक्शन फिर से देखने को मिलेगी, जैसे ये फेज चल रही है यहाँ पे भी। तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है कि बाजार यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है बिल्कुल, बट यहाँ से क्या स्ट्रक्चर बना के जाएगा बाजार वो रीड करना बहुत ज़रूरी होगा। इन फ्यूचर हमारे को एग्जिट प्लान तभी मिलेगा, नहीं तो हम फंस सकते हैं फिर से। तो अभी फंडामेंटल में थोड़ा सा देख लेते हैं डिक्सन क्या बोल रहा है। डिक्सन का ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिक्सन HDFC में, तो ये एक स्क्रीनर है, इसमें मैंने डिक्सन की डिटेल्स डाल ली हैं, तो इसमें निकल के आया है अभी सब कुछ। तो इम्पोर्टेंट 58,000 के आसपास का मार्केट कैप है इसका करोड़ में, और BSE NSE दोनों जगह लिस्टेड है शेयर। लाइफ टाइम हाई या बोल सकते हो इसको 52 वीक का हाई लो। और फेस वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिंपल चीज़ मेन चीज़ पकड़ते हैं। सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रेंसिक वैल्यू 6680, तो उस रेंज में बेस्ट बाइंग इन्वेस्टर के लिए रहेगी। सब कुछ चीज़ देख रहे हैं तो सिंपल सिटी ही रखनी है, ज़्यादा इसको ट्रैप माइंड में नहीं डालना है। अभी हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो क्या है, इसको देख के करनी है पहली चीज़ कि भाई ये क्या कुछ बोल रही है। सेकंड चीज़, इसमें बड़े प्लेयरों का क्या हाथ है, अगर है तो कितना है वो भी देख लेते हैं। चलो तो इन्वेस्टर के अंदर जाएंगे तो देख लेंगे हम इसका एनालाइज करके, तो कितने प्रमोटर खड़े हैं इसके अंदर। 2023 से लेके ईयरली बेस पे करते हैं इसको, मंथली पे बाद में देखेंगे। 39% की प्रमोटर की हिस्सेदारी थी यहाँ पे, 10% प्रमोटर ने माल को अपना निकाल दिया है। अगर वो 10% लेस हुआ है तो अब सिंपल देखो समझ के बात, 9% के आसपास यहाँ पे FI थे, तो 10 का वो जो प्रमोटर ने सेल किया था वो FI ने ले लिया है। खास चीज़ देखो, अभी यहाँ पे 23% DI है, यहाँ पे 29% है, तो DI ने ओवरऑल डेटा में देख रहे हो तो आप लगभग 6% का बढ़ोतरी है इन्वेस्टर की। लेकिन वो क्या है, यहाँ पे देखो 79% की पब्लिक की हिस्सेदारी थी, पब्लिक ने स्टेक निकाल दिया है, तो जो 6% वहाँ था यहाँ पे ये पब्लिक माइनस हुई है यहाँ पे। तो सिंपल चीज़ क्या है कि ओवरऑल आंकड़े जो देख रहे हैं प्रमोटर के हिसाब से हम, तो काफ़ी सारी स्टेक्स इन 3 फर्म में डिवाइड है। तो मोटा देखोगे कि 74-75% का इनका प्रमोटर का इनका हिस्सेदारी है। तो अपॉर्चुनिटी सभी तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी, प्राइस वाइज, और जहाँ से हमारे को एग्जिट पॉइंट लेने हैं वो पॉइंट भी बताए हैं। तो एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, डिक्सन का मंथली चार्ट, डेली चार्ट, लेकिन छोटा ट्रेडर उनको ट्रेड नहीं कर सकता ना, तो एज ए इन्वेस्टर मंथली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। मैं इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ ऑब्जर्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा RSI है। आप ये समझो प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन चल रही है। इस टॉप पे RSI, ये प्राइस यहाँ से ये रैली आ गई है, बट आपकी RSI इसी जोन पे आके खड़ा हुआ है, लेकिन इस हाई को काट नहीं पाया। तो मंथली वाइज क्या हुआ है, ये एक डाइवर्जेंस केस है जिसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस था और ये लो भी यहाँ पे काट दिया है RSI ने। तो मतलब श्योर है कि अभी प्राइस क्या बना रहा है, RSI लोअर लो लगा रही है यहाँ पे और प्राइस नहीं लगा रहा है, तो मतलब प्राइस के अंदर स्पेस है। और ये भी सकता है कि प्राइस यहाँ पे RSI लोअर लो लगाए, प्राइस हायर हाई भी लगा के यहाँ पे ATH लगा दे, बट RSI आपका ये हाई नहीं काटेगी, ये श्योर है।
क्यों नहीं काटेगी, लॉजिक है उसके पीछे भी। जब कभी ये डिग्री कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपको यहाँ से पता लग रहा है कि भाई मेरी फिफ्थ वेव क्या होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, फिफ्थ वेव ख़त्म होगा, फिर प्राइस गिरेगा, तो RSI आपका यहीं कहीं पे नेगेटिव डाइवर्जेंस में फिर खड़ा होगा और नया लो लगाएगी, तब जाके कभी प्राइस और RSI में क्या देखने को मिलेगा, RSI उस जोन में आके पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाएगी, लेकिन प्राइस आपका लोअर लो लगाएगा। कब, जब पूरा एक 1 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्राइस जब सेकंड डिग्री के फॉल में आएगा। इन एडवांस ये स्टडी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप और किसी चार्ट पे भी RSI को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो करता हूँ आज के लिए समाप्त। बाय ट्रेडर्स।